हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त भोले शंकर के भक्तों, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, समस्त सेवारत कर्मचारियों, आप सभी के लिए मेरा प्रतिदिन भोले बाबा जी का एक भक्त भजन आता है। और व्यूअर्स, आज का भजन भी बहुत खूबसूरत है। व्यूअर्स, भजन सुनने से पूर्व मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन संक्षिप्त रूप से जल्दी से दूंगा। व्यूअर्स, आज का जो भजन ध्यान में रखकर मैं गाऊंगा वो ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ जी का है। व्यूअर्स, ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। वैद्यनाथ जी का नाम वैद्यनाथ किस तरह से पड़ा, व्यूअर्स, इसके बारे में जल्दी से मैं एक कथा के रूप में आपको बताता हूँ। लंका के राजा रावण भोलेनाथ जी के बहुत भक्त थी और उन्होंने घोर साधना की भोले शंकर जी से शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए। तो एक दिन जब उन्होंने अपने मस्तक चढ़ाने भोले शंकर जी को आरंभ किए तो उन्होंने 9 मस्तकों को तो चढ़ा दिया। जब 10वां काटने लगे तो भोले बाबा वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका और एक चिकित्सक के रूप में उसके सामने आए। वैद्य चिकित्सक को बोला जाता है व्यास, वहीं से इसका नाम वैद्यनाथ पड़ा। व्यास और भोले बाबा ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा तो लंका के राजा रावण ने बोला, भोले बाबा, मैं आप जी को अपने राज्य, अपने देश लंका में लेकर जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। भोले बाबा जी ने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन भोले बाबा जी ने कहा कि मैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में आप जी के देश में जाऊंगा। तो व्यास, जब ये प्रार्थना स्वीकार की गई तो उस समय जो भगवान शंकर थे वो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और उस ज्योतिर्लिंग को ले जाते हुए, लेकिन एक बात और बोली भोले बाबा ने कि ज्योतिर्लिंग को आपने ज़मीन के पर नहीं रखना, इसे उठाए रखना है अपने स्थान पर ले जाने से पहले, अपने देश में ले जाने से पहले। तो व्यास, जब इस बारे में अन्य देवी देवताओं को पता चला तो हलचल मच गई, क्योंकि जो रावण था उसके बारे में वो सब जानते थे कि ये इन शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। व्यास, सबने प्रार्थना की भगवान से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भोले बाबा बहुत भोले हैं, उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया है। तो फिर भगवान जी ने अपनी लीला रची और जब रावण उस शिवलिंग को अपने लंका की ओर लेके जा रहा था हाथ में उठाए हुए, तो उसको एकदम फ्रेश होने के लिए जाना पड़ा व्यास। और ऐसे में उसने देखा कि मैं क्यों ना किसी और को इस शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए उठाए रखने के लिए बोलूं। उसने एक ग्वाले को देखा जो कि स्वयं भगवान की एक माया थी, भगवान खुद थे ग्वाले के रूप में। उन्होंने उसको बोला कि आप इसको उठा लो थोड़ी समय के लिए, मैं अभी आता हूँ। तो व्यास, भगवान ने कुछ ऐसी माया रची कि वो काफ़ी समय उनको लगा और ग्वाले ने आवाज़ देकर कहा, भाई मेरे से इतनी देर नहीं उठाया जाएगा, मैं इसको ज़मीन पर रख रहा हूँ। और इतना कहते ही उन्होंने उसे ज़मीन पर रख दिया और वहीं पर शिवलिंग स्थापित हो गया। व्यास, उसके बाद लंका के राजा रावण ने बहुत प्रयास किया उस शिवलिंग को वहाँ से उठाने का, लेकिन वो उसे उठा नहीं सका, वो वहीं पर स्थापित हो गया। व्यास, वही वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हुआ। तो व्यास, ये थी कथा। अब हम भजन के पर चलते हैं। व्यास, आज का भजन बहुत खूबसूरत है, तो चलिए कर सुनते हैं इसे जी। मेरा संसार तू है, ये जीवन भी तू है। मेरा संसार तू है, ये जीवन भी तू है। मेरा संसार तू है, ये जीवन भी तू है। तू ही श्वास बसा शिव भोले, तू ही नजरों में, हाँ नजरों में मेरा संसार तू है। तू ही मेरे
दिल की धड़कन जिसमें बसा है प्यार तुम्हारा, और इष्ट के रूप में भोले तुझे ही पूजे दिल ये हमारा, बोले बोले गाए मेरा संसार तू है, ये जीवन भी तू है, तू ही श्वास बसा शिव बोले, तू ही नजरों में, हाँ नजरों में निवास वक्त का वही मेरे बोले, यहाँ तेरा दरबार सजा हो, हर जन्म में साथ रहा हूँ, कैसे रहूँ अब दूर मैं तुझसे मेरे बोले बाबा, मेरा संसार तू है, ये जीवन भी तू है, तू ही श्वास बसा शिव बोले, तू ही नजरों में, हाँ नजरों में। सेवा में तेरी रहना ख्वाब है, कैसे रहे सेवक बिन मालिक, करता रहे दिन रात ये सेवा, ऐसा भक्त को भाग्य बख्श दो मेरे बोले बाबा, मेरा संसार तू है, ये जीवन भी तू है, तू ही श्वास बसा शिव बोले, तू ही नजरों में, हाँ नजरों में, हाँ नजरों में। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।